Hi guys, welcome to Miracle GS. In this video we are going to discuss the possessive form of noun. कैसे हम possessive form of noun को बनाएं और कैसे हम यूज करें सेंटेंस में. तो चलिए देखते हैं what is possessive noun. Use the possessive form of noun to show ownership. देखिए ownership के लिए हम possessive noun को यूज करते हैं. चलिए देखते हैं हम कैसे possessive noun बनाएं. There are certain way to form possessive noun. देखिए पहले when the noun is singular put just apostrophe s. देखिए this is called apostrophe and s. देखिए apostrophe and s. देखिए कैसे हम possessive noun बनाएं. when the noun is singular put apostrophe s to the noun. Example देखिए the boy's book, the king's crown. देखिए boy is singular just put apostrophe s. Here the king is singular just put apostrophe s. So boy's book means this book belongs to this boy. King's crown means crown belongs to king. That means a king is the owner of that crown, boy is the owner of this book. Then देखिए when the noun is plural and ends in s put only apostrophe. देखिए boys school, girls hostel, ये दो एग्जाम्पल है. देखिए बॉयज गर्ल्स, हियर एस है एंड में इसीलिए ओनली अपोस्ट्रोफी, हियर एंड में एस है ओनली अपोस्ट्रोफी. देखिए जिस प्लूरल नाउन का एंड में एस हो यू ओनली यूज अपोस्ट्रोफी. बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, एस है इसलिए ओनली अपोस्ट्रोफी, एस है इसलिए ओनली अपोस्ट्रोफी. देन अनदर रूल व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस. देखिए मेन चिल्ड्रन, देखिए मेन इज प्लूरल बट मेन का एंड में एस नहीं है इसलिए अपोस्ट्रोफी एस. ये चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन का एंड में एस नहीं है इसलिए अपोस्ट्रोफी एस. इसका एंड में एस है इसलिए ओनली अपोस्ट्रोफी, इसका एंड में एस नहीं है इसलिए अपोस्ट्रोफी एस. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? देन number 2, when a noun or a title consists of several word you put apostrophe in the last of the word. देखिए किंग ऑफ नेपाल इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, सो इसलिए वर्ड का लास्ट में लगाइए अपोस्ट्रोफी एस. देखिए द किंग ऑफ नेपाल्स विजिट, हियर यू पुट अपोस्ट्रोफी. द किंग्स ऑफ नेपाल नहीं होगा, गलत हो जाएगा. द किंग ऑफ नेपाल्स विजिट. The Prime Minister of India's speech, here you put apostrophe at the end of that sentence. When a noun consists of a group of word you put apostrophe at the end of the word. देखिए एक ही नाउन है the Prime Minister of India, so इसीलिए put apostrophe at the end of the noun India's. Here the King of Nepal एक ही नाउन है so इसीलिए put apostrophe s at the end of the word. Then rule 3, when two nouns are in opposition put apostrophe in the latter noun. opposition means noun used together. हम लास्ट नाउन में लगाएंगे. देखिए दैट इज टागोर द पोएट्स हाउस. ही टू नाउन टागोर एंड पोएट, सो पोएट वर्ड यूज फॉर टागोर इसलिए यूज apostrophe as latter word. टागोर द पोएट्स, नॉट टागोर्स द पोएट, टागोर द पोएट्स हाउस. देन रूल 4, when two nouns are closely connected apostrophe used in the latter words. देखिए राम एंड श्याम स्कूल closely connected, that means school is one where राम एंड श्याम reads. देखिए राम एंड श्याम स्कूल मतलब एक ही स्कूल, राम का और श्याम का स्कूल एक ही है इसलिए राम एंड श्याम स्कूल. यू पुट apostrophe s in the latter word, not a Ram's and Sam school, not a Ram's and Sam school. देखिए another example, when two nouns implies different possession then you use apostrophe separately. देखिए Ram's and Sam's school. देखिए Ram's school मतलब ये अलग स्कूल है and Sam's school मतलब ये भी एक अलग स्कूल है. So Ram's and Sam's school मतलब अलग अलग ओनरशिप, राम एंड श्याम स्कूल मतलब एक ओनरशिप. सो दिस इज समथिंग अबाउट हाउ वी मेक पोजेसिव नाउन. हम पोजेसिव नाउन कैसे बनाएं. तो चले देखते हैं हाउ वी यूज पोजेसिव नाउन. हम पोजेसिव नाउन को कैसे यूज करते हैं. देखिए देयर आर 4 पॉइंट. नंबर 1, पोजेसिव केस इज यूज फॉर लिविंग थिंग्स ओनली.
ओनली फॉर लिविंग थिंग्स वी यूज पोजेसिव केस दैट इज अपोस्ट्रोफी यस। देखिए राम्स पेन, द काउज मिल्क, देखिए काउ इज लिविंग थिंग्स, राम इज लिविंग थिंग्स। देखिए राम्स पेन, राम अपोस्ट्रोफी एस, काउ अपोस्ट्रोफी एस, सो राम्स काउज that is only for living things. Number 2, possessive case is not used with the name of a non-living things. We cannot use apostrophe s for non-living thing, जिसका जीवन नहीं है उसके पास हम apostrophe s नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल देखिए, the leg of table, ये ठीक है, the table's leg ये गलत है, आप टेबल के साथ apostrophe s नहीं लगा सकते। The leg of table, not table's leg. Then the cover of the book, ये राइट है, the book's cover ये गलत है, आप बुक के साथ apostrophe s नहीं लगा सकते, टेबल के साथ apostrophe s नहीं लगा सकते, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन the leg of the table, the cover of the book ये सही है। सो इसीलिए apostrophe case is not used फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, जिसका जीवन नहीं है उसके साथ हम apostrophe s नहीं लगा सकते। देन नंबर 3, बोथ कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल फॉर लिविंग थिंग्स, आप लिविंग थिंग्स के साथ apostrophe s लगा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, राम्स पेन ये ठीक है, दी पेन ऑफ राम ये भी ठीक है, दी काउज मिल्क ये ठीक है, दी मिल्क ऑफ काउ ये भी ठीक है। सो फॉर लिविंग थिंग्स both the construction is possible, for non-living things apostrophe s is not possible। देखिए possessive case is also used with the noun denoting time, space and weight। देखिए 3 days leave, ये days को टाइम को दर्शाता है इसलिए apostrophe s लगा। ये miles length, ये स्पेस दूरी को दर्शाता है इसलिए apostrophe s लगा। देखिए पाउंड ये भारी को दर्शाता है इसलिए पाउंड के पास apostrophe s लगा। सो apostrophe s इज ऑल्सो यूज फॉर नाउन डिनोटिंग टाइम, स्पेस एंड वेट, जो समय, दूरी एवं भारी को दर्शाता है उसके पास हम apostrophe s लगा सकते हैं। लाइक 3 days लीव, ये माइल्स लेंथ, ये पाउंड्स वेट। सो डेज के लिए, माइल्स के लिए, पाउंड के लिए हम यूज कर सकते हैं apostrophe yes। दिस इज अबाउट पोजेसिव केस, हाउ वी मेक पोजेसिव केस एंड हाउ वी यूज पोजेसिव केस। सो दैट्स इट फॉर नाउ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।